बच्चा पार्टी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इसमें जिसको भी डाउट आता है उसको दिमाग में ये रखना है कि प्रोजेक्टाइल जो थीटा एंगल पर फेंक रहे थे, बिल्कुल उसी टाइप से सॉल्व करना है। और दूसरा, इसमें जो बड़े बड़े रिलेशंस आते हैं, जो फॉर्मूला आते हैं, उनको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में इतने सारे रिलेशंस आएंगे, अगर याद करने का नंबर आ गया तो इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर यह है कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ अगले वाले को डिकोड करो। कैसे करोगे? अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को पढ़े थे तो यू एक यहाँ से फेंकते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनाते थे यू एक्स यानी यू कॉस थीटा। सिमिलरली इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाज यू साइन थीटा। सेकेंड वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जब जी अप्लाई होता था तो वो अर्थ की तरफ रहता था। अब यहाँ पे जी का कोई भी कंपोनेंट हम नहीं बना सकते, इसलिए एक्स डायरेक्शन में किसी टाइप का एक्सेलरेशन इस लेफ्ट साइड वाले प्रोजेक्टाइल में नहीं था। दूसरा, हमने पिछले वाले लेक्चर में जो बताया था उस छोटी छोटी चीजें हम यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या नया चेंज हुआ है। ग्राउंड ये है, यहाँ से अल्फा एंगल पर एक प्लेन है जो इंक्लाइंड है, और वहां से यू वेलोसिटी से बीटा एंगल पर एक बॉडी को वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। इस वाले प्रोजेक्टाइल में वी हैव कंसीडर्ड एक्स वाई प्लेन अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली इस वाले टॉपिक में इनक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक्स कंसीडर किया है और यहाँ पे वाई कंसीडर किया है। इस एक्सिस को लेने में ध्यान ये रखा है कि एक्स एक्सिस मींस अलोंग इनक्लाइंड प्लेन और वाई मतलब परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइंड प्लेन नॉट ग्राउंड। अब बताइए, यहां से जब चलोगे तो सिंपल सारे पैटर्न वही फॉलो करने हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो इसका यू एक्स होगा यू कॉस बीटा, सिंपल। और इसका जो यू वाई होगा वो यहाँ पर लिखोगे यू वाई यू साइन बीटा। यानी बिल्कुल जैसे यहाँ पर यू साइन थीटा यू कॉस थीटा कर रहे थे, यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया हुआ है। अब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, ड्यू टू इसमें यहाँ पे गिरेगा। अब अपने आप से पूछो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोजेक्टाइल में जब ये बॉडी यहाँ पर हिट की थी तो क्यों की थी? Because the basic fundamental was that velocity always will try to achieve the direction of acceleration. तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर आया, क्योंकि इस प्रोजेक्टाइल का जो ये वेलोसिटी था जो इनिशियली इस डायरेक्शन में था, वो यहाँ से देखिए टर्न लिया, फिर यहाँ पे टर्न लिया और बाद में ग्राउंड पे हिट किया। रीजन ऑफ बिहाइंड दैट एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी एक एक्सिलरेशन लगेगा जो इसको इंक्लाइंड प्लेन पर हिट कराएगा। अब हमें उसको डिकोड करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, यू कॉस बीटा और यू साइन बीटा। यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितना है? अल्फा है। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा, उसको कैसे देखोगे? अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो ये होगा जी। ग्राउंड से तो ऐसे ही लगता है अर्थ की तरफ। अगर इसी लाइन को थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे तो यहां तक आ गए। अब देखिए ये जी का डायरेक्शन है, पर अब ये प्लेन से अल्फा एंगल डेविएट हुआ है, तो हम यहाँ पर जी के कंपोनेंट बनाएंगे, एक अलोंग इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा होगा तो ये एंगल का डेविएशन भी अल्फा होगा। बहुत बार किया है कंपोनेंट में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, लॉज ऑफ मोशन में भी डायग्राम बनाए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी जी कॉस अल्फा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी साइन अल्फा। तो एक्सेलरेशन आ गया। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो जिस टाइप से इस प्रोजेक्टाइल में सिर्फ जी लग रहा था, यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन लगने वाला है? जी कॉस अल्फा। क्यों? क्योंकि जी का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो ग्राउंड की तरफ है और वो सीधा ग्राउंड की तरफ जाएगा, पर ड्यू टू द इंक्लाइंड प्लेन अल्फा ये एक्सेलरेशन भी अल्फा होगा, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी साइन अल्फा होगा। तो दोनों में जो पहला अंतर हमें समझ आया वो ये कि इस वाले प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, बट इन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन जी साइन अल्फा विल एक्ट, और ये एक कंपोनेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। दूसरा, जब वो यहाँ पर हिट करेगा तो इस डायरेक्शन में वी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, और ये डायरेक्शन होगी और यहाँ पर हम लोग इसमें वी वाई निकाल सकते हैं।
तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा, सिंपल से अगर इसको देखो तो सबसे पहले हमने बात की अलोंग एक्स, फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अलोंग वाई की। अलोंग एक्स में यू एक्स कितना निकाला, तो यू एक्स का वैल्यू है, ये जो कंपोनेंट बनाए इसको एक बार लिखोगे, यू कॉस बीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, पहले वाले प्रोजेक्टाइल में 0 होता था, बट यहाँ पर देखो ये जी साइन अल्फा लग रहा है। बट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड करने का अपना साइन कन्वेक्शन होता है, कि मोशन के अलोंग लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि जो भी फैक्टर मोशन के अलोंग है दैट विल बी पॉजिटिव, और जो उसके अपोजिट है वो नेगेटिव होंगे। जी साइन अल्फा हमारे प्रोजेक्शन के मोशन के अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस जी साइन अल्फा। ये वो एक्सेलरेशन है जो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसी टाइप से जो वाई डायरेक्शन में हम वेलोसिटी लेंगे उसको लिखेंगे यू साइन बीटा यहाँ पर, और जो एक्सीलरेशन होगा, पिछले प्रोजेक्टाइल में ओनली जी होता था, बट हियर इट इज जी कॉस अल्फा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी कॉस अल्फा। ये एक्सीलरेशन आएंगे। अब मैं इसमें एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि इतने डिस्कशन के बाद नाउ वी कैन राइट और वी कैन अंडरस्टैंड दैट horizontal component of velocity along inclined plane, not ground, u cos beta, acceleration along inclined plane minus g sin alpha, similarly u by u sin beta और a by g cos alpha। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला है, और इस डिस्कशन के बाद अब जो कुछ भी हमें यहाँ पे लिखना है वो बिल्कुल सिंपल यूज करना है, जैसे अभी तक हम करते आए। देखना अब इसी के अकॉर्डिंग अब कुछ रिलेशन बना देते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे सॉल्व होगा, हाइट कैसे सॉल्व होगी, या रेंज कैसे सॉल्व होगी। तो बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं करने, जैसा मैंने बोला। मान लो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट याद करना चाहता हूँ, पहला पॉइंट। तो हमें पता है अगर मैं सिंपल सा मोशन अंडर ग्रेविटी में जाऊं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जाऊं, तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप एंड कम्स डाउन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, तो उसको ऐसे ही तो पढ़ते थे, 2u/g, यही तो था। अब जब हम मोशन इन 2D में आए तो यहाँ पर चेंज इतना हुआ कि ये y कंपोनेंट हो गया और ये भी y कंपोनेंट हो गया। अब ये हमने पढ़ा अपने पुराने वाले प्रोजेक्टाइल में। अब जब हम इंक्लाइन पर आए तो कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वी नीड यू वाई। अब यू वाई का वैल्यू देखिए हमने डिस्कस किया हुआ है कितना है, तो यहाँ लिखोगे 2u साइन बीटा, अपॉन में मुझे जी लिखना है। कौन सा जी, जो वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगा, कितना है वो, जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी कॉस अल्फा। ये देखिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन बन के रेडी। तो जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो आता है 2u/g, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आए तो वर्टिकल कंपोनेंट लिया वाई डायरेक्शन में, जब मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन पर आए सिर्फ एक नई चीज आई, जी कॉस अल्फा। यहाँ पर एक और छोटी सी बात याद रखनी है, जब यहाँ पे भी माइनस साइन लगाओगे जी कॉस अल्फा में, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जो अपना क्वाड्रेंट माना हुआ है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग माना हुआ है। तो जब हम इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ जाएंगे तो -y, और लेफ्ट में जाएंगे तो -x। तो यहाँ से देखिए बड़े आराम से टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस हुआ। मान लो किसी ने पूछा हाइट बताइए, तो हाइट के लिए हमने मोशन 1 डायमेंशन में पड़ा हुआ है u²/2g, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जब प्रोजेक्टाइल में गए तो यहाँ पे y आया, अब इंक्लाइंड प्लेन पर आए तो क्या x थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ फिर से y आ गया। u y का वैल्यू हमने क्या डिस्कस किया है, u साइन बीटा, तो यहाँ लिखेंगे u² साइन स्क्वायर बीटा और 2g। अब जी वाई का वैल्यू क्या है, g कॉस अल्फा, तो यहाँ पर लिख देंगे g कॉस अल्फा। तो नया क्या है, नया सिर्फ ये है कि जहाँ g लिखते थे वहां g कॉस अल्फा आ गया। एंड What is alpha? Alpha is the angle of inclination of the inclined plane from the ground। इस टाइप से हाइट के फॉर्मूले को लिख सकते हैं, याद करने की क्या जरूरत है। मान लीजिए हमें रेंज निकालनी है, रेंज होता है एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, तो फॉर्मूला इतना बड़ा क्यों याद करोगे, बस इतना याद रखो कि u(xt) प्लस हाफ axt²। तो वुड लाइक टू रिकमेंड, फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल सी इक्वेशन uxt हाफ axt, और ये ux ax किसके अलोंग लेना है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लेना है। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, एक ओवरऑल अगर इसका रिकैप है कि मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन में हमें उसी तरह सोचना है जैसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में कर रहे थे।
प्रोजेक्टाइल मोशन में कर रहे थे। फर्क बस इतना है कि पहले हम ग्राउंड पे खड़े होके फेंक रहे थे, अब वही ग्राउंड से अल्फा एंगल पर इंक्लाइन हो गया। तो सारी चीजें अल्फा एंगल पर इंक्लाइन हो जाएंगी, स्पेशली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सीधा जी होता था, अब वो अल्फा एंगल का वेरिएशन रखता है, तो जी कॉस अल्फा आएगा और प्लेन के अलोंग जी साइन अल्फा के टर्म में रिप्रेजेंट होगा। इतनी बात लेके आगे बढ़ो। अब इसके एग्जाम्पल करो, क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, जैसे सपोज हमें दिया गया है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 37, angle of projection 37 from inclined plane, means we can say कि this value is alpha and this value is beta. So before going to solve anything, would like to suggest some points। वो क्या करने हैं? नंबर 1, इसमें सबसे पहले ये देखो कि हमारा ux कितना होगा। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अगर लोगे तो 100 cos 37, और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 4/5, तो ये होगा 20, यानी यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ गई 80 मीटर पर सेकेंड। देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े आराम से इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स के अलोंग यू एक्स सॉल्व हुआ, उसी टाइप से अब यू वाई सॉल्व करो। तो यू वाई लिखोगे 100 साइन 37, साइन 37 3/5 होता है, तो यू वाई का वैल्यू आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ इसमें देखो कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा। मैंने अभी क्या बताया कि जब ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर हिट करेगा, तो इनक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग जो एक्सीलरेशन होगा वो जी साइन अल्फा होगा, और वो माइनस होगा क्योंकि मोशन के अपोजिट है। तो जी का वैल्यू होता है 10, और साइन अल्फा लेना है, बीटा नहीं लेना है। तो अल्फा यहाँ पे कितना है 37, मैंने दोनों 37 लिए हुए हैं। साइन 37 होता है 3/5, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टाइप से अब y पर चलिए, तो y के लिए लिखोगे फिर से माइनस, क्योंकि x हमारा ये है और y इसके अपोजिट है, तो माइनस साइन, तो यहाँ पे 10 और cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो ए वाई का वैल्यू आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक क्वेश्चन जो सिंपल सा प्रोजेक्शन ऑफ इंक्लाइन पे दिया था, हमने उसमें क्या करा, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई सॉल्व कर दिया। अब दिस क्वेश्चन नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इन मोशन अंडर ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन, सिंपल, कुछ नहीं बचा इसमें इंक्लाइन में। अब देखना कैसे, मान लो हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे माइंड में है कि 2u/g, सिंपल फॉर्मूला होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब ये y डायरेक्शन में लेना है, तो यहाँ y कर लो, यहाँ y कर लो। अब देखना 2 इंटू यू वाई का वैल्यू अपने पास है 60, मैंने यहाँ रख दिया 60। जी वाई का वैल्यू है हमारे पास, जी वाई यानी एक्सेलरेशन अलोंग y, वो कितना है 8, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 8, माइनस इग्नोर किया, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इससे अगर सिंपल सा सॉल्व करो तो ये देखो 15 सेकेंड आ गया। लो, टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व। सपोज करो अपने पास क्वेश्चन आता है कि इसमें रेंज बताइए। अब देखना हमें रेंज पर जाना है, तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला है, फॉर्मूला याद करने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया है, सिंपल सा होगा u(xt) हाफ a(xt²। ग्राउंड से जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें तो हम एक्स को 0 कर देते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। यहाँ पर हमें जरूरत है ux की, ux अपने पास 80 है। टाइम कितना लगेगा हवा में रहने का, एयर में फ्लाई कितनी देर किया, वो टाइम पीरियड होगा, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि ax का वैल्यू नेगेटिव है, एंड कितना है वो है -6, तो यहाँ पे 6 कर दिया। टाइम का वैल्यू कितना निकाला हुआ है 15, 15 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 525 मीटर कैलकुलेशन के बाद आ गया। तो ये देखिए रेंज सॉल्व हो गई। यहाँ पर कुछ बच्चों को लग सकता है कि एक्स कैसे आया, तो एक बार मैं फिर यहाँ रिपीट कर दूं कि जब ये इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे जा रहा था, तो इस पॉइंट पर जब पहुंचा तो इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा एक्चुअल में, वो ग्राउंड की तरफ होगा, जो ग्राउंड से 90 एंगल बनाएगा। बट जिस प्लेन पर आप मोशन को सॉल्व कर रहे हो वो प्लेन के साथ अल्फा एंगल का डेविएशन रखता है, तो ड्यू टू दिस यहाँ पर ये एक्सीलरेशन होगा जी, जो सिंपल प्रोजेक्टाइल में सीधा लगता था।
तो यहाँ पर एक डेविएशन आ जाता है अल्फा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और वो होगा एक्स डायरेक्शन में, मींस AX। AX क्यों? क्योंकि हमने अपने क्वाड्रेंट को प्लेन के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। तो ये देखिए जी साइन अल्फा मोशन के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा। आ गया। मान लो किसी ने थर्ड क्वेश्चन पूछा, हाइट बताइए। ये लेवल 1 पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 ही होते हैं, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट। तो हाइट पे जाएंगे। हाइट के लिए हमने पढ़ा हुआ है u/² अपॉन 2g/। अब u/, का वैल्यू देखिए, फिर हमारे पास है 60 है, तो 60 इंटू 60, 2 इंटू dy। अब dy का वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पर 8 हो गया। लो, अब इसमें जो भी आ जाए कैलकुलेशन के बाद वो हमारी हाइट होगी। हो गया सॉल्व। मान लो इसी क्वेश्चन में अब थोड़ा सा अगर और चेंज करो, मान लो एक दो क्वेश्चंस अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे? देखो, मान लेते हैं कि मैंने ये तो सॉल्व कर दिया, अब मैं इसमें कुछ और निकालना चाह रहा हूँ। जब ये यहाँ पे लैंड करेगा तो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? क्योंकि रिजल्टेंट तो ऐसे जा रहा होगा, इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? तो अगर मैं Vx निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा? ux प्लस ax इंटू टी। सिंपल। ux का वैल्यू हमारे पास है 80, मैंने यहाँ 80 लिख दिया। ax का वैल्यू निगेटिव है, फिर से वही -6 आ गया। अब ये लो, टाइम कितना? जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था, यानी 15 सेकेंड। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये भी सॉल्व। मान लो हम लोग Vy निकालना चाहते हैं तो Vy में अपनी वही मोशन वाले इक्वेशन uy प्लस ay इंटू टी। अब देखिए uy का वैल्यू फिर से 60, ay का वैल्यू हमारे पास -8, टाइम का वैल्यू 15, तो Vy को सॉल्व करो तो -60 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो अभी ऑनक्लाइंड प्लेन पे मैंने आपको समझाया, उसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि इसको अलग से मत करो। फिजिक्स में कोशिश करो कि जो पहले पढ़ के आए हो उसी का यूज करके नए क्वेश्चंस बनाओ। हर चैप्टर में नया फॉर्मूला लिखोगे, नई लिस्ट बनाओगे, नया नया रटोगे तो बहुत बड़ी फिजिक्स बन जाएगी, फिर दिक्कत आएगी याद करने में। तो ये इसका एक एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब इसी में एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल नंबर, अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या किया है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कर लो। जैसे नाउ दिस टाइम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 37, यू कैन से दिस इज अल्फा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट a body, and now we are going to project a body at an angle 53 with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कितने भी क्वेश्चंस बना लो, अगर छोटे छोटे इजी लेवल के बनाने हैं तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड हाइट, फाइंड रेंज, फाइंड Vx, फाइंड Vy, बहुत सारे। अब इसको अलग से सोचने की क्या जरूरत है? सिंपल सा देखो कि हम लोगों ने अपना ये क्वाड्रेंट बना रखा है प्लेन के अलोंग, ये x है और ये हमारा y है। तो इस प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो या कोई भी हो, जरूरत किसकी पड़ेगी? ux की। सोचो जरा ux क्या है, जब आप इसको ओरिजिन मान रहे हो तो ux इस डायरेक्शन में आएगा। कितना वेलोसिटी है? 50, तो यहाँ लिखोगे 50। एंगल ऑफ इंक्लाइन कितना है प्रोजेक्शन का? 53। अब cos 53 का वैल्यू 3/5 होता है, तो जब 3/5 यहाँ रखोगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ Vy चाहिए तो फिर लिखोगे 50 और ये होगा साइन 53। साइन 53 4/5 होता है, 5 से 50 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अलग रिक्वायरमेंट हमारी Ax है। Ax का वैल्यू मैंने बताया था जी साइन अल्फा होता है, जी का वैल्यू 10, अल्फा का वैल्यू इस टाइम इस क्वेश्चन में भी मैंने 37 लिया हुआ है, तो साइन 37 3/5, ये वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट साइन कन्वेक्शन पे भी ध्यान रखना है। अब देखो, जब इसको ऐसे फेंका होगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और इतना मैंने मान लिया है कि देयर इज ए सफिशिएंट लेंथ टू लैंड द पार्टिकल, यानी इतनी लेंथ हम ले रहे हैं कि जब पार्टिकल गिरेगा तो इंक्लाइंड प्लेन पर ही गिरेगा। तो अब यहां से सोचो कि जब ये ऐसे जा रहा था तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेन के अलोंग ये लग रहा था आपका Ax, जिसको हम लोग लिखते हैं जी साइन अल्फा से, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन काम करता है वो होता है जी कॉस अल्फा। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्चुअल वाला है, जिसको अगर हम विदाउट कंपोनेंट बनाए तो वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ रहता है जी। ये जो वेरिएशन आती है, ये वेरिएशन किसकी वजह से आई? ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। तो ये आपकी 37 थी, ऐसे सोचो। दूसरा ये देखो कि जो पार्टिकल का मोशन है
वो भी नीचे की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दिस टाइम एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव बिकॉज ये मोशन को एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज कर दिया। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी थी, याद नहीं रखनी है, अप्लाई करना सीखना है। इसी टाइप से जब हम ए वाई पर आएंगे तो ए वाई की वैल्यू होगी, जी का वैल्यू हमें पता है वो 10 है, और कॉस 37 की वैल्यू पता ही है, तो यहां से आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये माइनस साइन में होगा, क्यों? क्योंकि जो हमने क्वाड्रेंट माना है उसे नेगेटिव वाई में है। तो फिर से उसी क्वेश्चन में हमने यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला, ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला। ये जरूर किया करो। और उसके बाद अब इसमें जितने क्वेश्चन सीरीज से बने हुए हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u अपॉन जी वाई। अब देखिए 2u, अब यू वाई का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 40 है, ये लो। अब यहाँ जी वाई डायरेक्शन में कितना है? 8 है। यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट करोगे, जो भी आ जाए वो हमारा आंसर है। अब यहाँ देखो सिंपल दिख रहा है, 8 5 जा 40 यानी 10 सेकेंड आएगा। सॉल्व। इसी टाइप से मान लो अगले में गए, किसी ने बोला रेंज बताओ, तो रेंज के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है? फॉर्मूला याद नहीं करना है, यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कैलकुलेशन करने में उतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहले से यू एक्स का वैल्यू कितना है? 30, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 10। एक्स डायरेक्शन का याद रहे, एक्सीलरेशन इस बार पॉजिटिव है डाउन में, तो यहाँ पे प्लस कर दो। हाफ ए एक्स का वैल्यू 6 है, टाइम का वैल्यू 10 का स्क्वायर है, और इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन जब यहाँ करोगे तो ये अराउंड 600 मीटर आ जाएगा। इसी टाइप से जब हाइट निकालोगे तो सीधा करना सीखो, यू वाई स्क्वायर, यू वाई का वैल्यू कितना? 40, यानी 40 का स्क्वायर, 2g/, 2 इंटू जी वाई का वैल्यू कितना? 8, तो ये 8 जो भी आ जाए ये हाइट हो गई। इसी टाइप से वी एक्स निकालोगे तो वी एक्स के लिए फिर वही करोगे, यू एक्स ए एक्स टी, वी वाई के लिए यू वाई ए वाई टी, यानी ये फिर से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें नया क्या था? सिर्फ हमने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन को ही यूज किया है कि जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक्सीलरेट करता है, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हम लेते हैं, हमने ले लिए। और इसमें क्या था? अब इसी में एक और देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो ये सामने है। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू कंसीडर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री, ठीक, एंड देयर इज ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ई with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। बट स्पेशलाइजेशन क्या है कि दिस टाइम पार्टिकल विल प्रोजेक्ट एट एन एंगल 90 फ्रॉम इंक्लाइनेशन। अपना फंडा ये है कि हम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही एक्स वाई को डिसाइड करते हैं, प्रोसेस नहीं चेंज करना है। हमने क्या सिखाया हुआ है कि सबसे पहले जो सॉल्व करोगे वो निकालोगे यू एक्स। यहाँ पर यू एक्स का वैल्यू 0 है बिकॉज पार्टिकल इज गोइंग टू प्रोजेक्ट एट एन एंगल 90 फ्रॉम द इंक्लाइनेशन। नाउ वी नीड यू वाई बिकॉज क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि पार्टिकल को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करना है और वो 20 मीटर पर सेकेंड हमें दिया है। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ए वाई की। ए वाई की वैल्यू देखिए 30 इस इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करती है, और वो वैल्यू होती है माइनस जी कॉस एल्फा। हमें पता है कि यहाँ पे जी का वैल्यू 10 होगा, और जो कॉस 30 की वैल्यू हम लोग लेंगे वो √3/2 होगी। इसी टाइप से जब हमें जरूरत पड़ेगी ए एक्स की, तो वो होगा जी साइन एल्फा, और जी साइन एल्फा भी देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, और मोशन भी इधर ही होगा, तो इसको हम प्लस लेंगे जरूरत पड़ने पे। यहाँ पे 10 होगा साइन अल्फा, यानी अल्फा है 30, साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। इसमें अब ये डायग्राम थोड़ा उल्टा बना, ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, पार्टिकल इधर आएगा, तो एक्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दैट वाज द रीजन वी आर गोइंग टू टेक प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, यू एक्स डन, यू वाई डन, ए वाई डन, और ए एक्स डन। अब बचा क्या इसमें? मान लो पूछा गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में करने का मेथड क्या है? 2u अपॉन जी वाई। बताइए 2 इंटू यू वाई का वैल्यू कितना है? 20 है, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि हमें इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, है तो और आसान हो गया।
जी वाई का वैल्यू कितना है। अब जी वाई जब यहां से निकालोगे तो उसकी वैल्यू तो आपके पास ये रही, ये यहाँ पे लिख दोगे 10√3 और ये 2, तो देख लो 10/2 यानी 8/√3 सेकेंड हो गया टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम नहीं लगना है, बेसिक क्या है कि अपने को किसी भी चैप्टर में कोशिश करो कि पुरानी बातों से काम चल जाए। यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। अब मान लो इसमें पूछा गया कि नहीं इसको छोड़ो रेंज बताओ, तो चलो रेंज निकाल देते हैं। देखो रेंज के लिए होता है यू एक्स टी, और स्पीड पकड़ जाओगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब बताइए यू एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो इसको हम लिखेंगे ही क्यों। एक्सीलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में हमें प्लस लेना है, ये लो 1/2 + 5, और टी का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 64/3। अब इस सिंपल वैल्यू को कैलकुलेट ही तो करना है, 160/3 हो गया, 160/3 मीटर। अगर हाइट निकालनी है वो भी आ जाएगी। तो क्वेश्चंस कितने भी बनाए जा सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी देते रहो, मेन क्या है यूएक्स पे फोकस करो, वाई ए एक्स, और यहाँ पे वैल्यू डालो और ये निकालते चले जाओ। तो ये बच्चों था इंक्लाइंड प्लेन का एक बेसिक। इसके बेस पर एनसीईआरटी से सिंपल बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो ये जो पढ़ाया गया ये कॉन्सेप्ट ग्रिप में आएगा। और इसके बाद जो अगला वाला लेक्चर अपलोड करूंगा वो इसके लेवल 2 के क्वेश्चंस के करेंगे, जैसे मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड या ग्रेटेस्ट स्लोप से रिलेटेड, वो वाले अगले पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।